काली हो या गोरी, आजकल सभी इतरा रही हैं। इन लड़कियों से दूर ही रहना मेरे भाई, क्योंकि ये बात कम और रिचार्ज ज्यादा करा रही हैं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। दोस्तों, पहले प्यार में लोग कहते थे जान तुम्हारी मुस्कान ही काफी है। आजकल बोल रहे हैं जान 399 वाला कराऊं या सीधा 699 वाला। दोस्तों, मरना है तो प्रेम कर लो और लड़ना है तो शादी कर लो। हंसना है तो दोस्त बनाओ और लात जूता खाना है तो बनो रंगदार। पावर चाहिए तो नेता बनो, पैसे चाहिए तो उनके बेटा बनो। अगर इज्जत और सम्मान चाहिए तो हर खेल में विजेता बनो। और अगर होठ लाली चाटना है तो भाभी पटाओ, खाली चाटना है तो साली। बढ़िया यार। दोस्तों, एक बार मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। बोले बिना हेलमेट के तू कहां जा रहा है? मैं बोला घर जा रहा हूं साहब। आपको क्या लग रहा है बिना हेलमेट के मैं दिल्ली जा रहा हूं? मैं बोला मेरा घर यहीं पर है साहब, मैं ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर इधर जाऊंगा या आधा किलोमीटर इधर जाऊंगा। वो बोले फालतू बकवास मत कर, तेरा चालान कटेगा, चालान। मैं बोला साहब मेरी दादी ने मुझे 32 रुपए देकर दूध लाने के लिए भेजा है। आपको क्या लगता है मेरी इतनी औकात है कि मैं चालान कटवा लूंगा? वो बोले मैं कुछ नहीं जानता, गाड़ी रखो और अपने बाप को बुलाओ। मैं बोला साहब मेरे पास तो 32 रुपए है, पापा को तो 14 रुपए देकर उधर नमक लाने भेजा है। वो बोले तुम्हारे घर एक साथ सामान नहीं खरीदते क्या? मैं बोला साहब घूसखोरी हो जाती है, पापा बीड़ी पी जाते हैं और मैं गुटखा खा जाता हूं। वो बोले तुम्हारे घर में पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है? मैं बोला पैसा सबसे ज्यादा मेरे घर में दादी के पास है और मैं चाहता हूं आप वो पैसा निकलवाओ, क्योंकि जिस बुढ़िया से 40 साल से हम पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं आप उसका चालान काट लोगे। साला जिसका चालान 98 साल से यमराज नहीं काट पा रहा है उसका चालान आप काट लोगे। चलो मान लिया आप लोग उनसे पैसे निकलवा भी लोगे तो चला नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी दादी के पास इतने काले और फटे पुराने नोट हो गए हैं कि अभी आरबीआई वालों ने भी लेने से मना कर दिया। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, मेरे दादी के पास इतने पुराने पुराने नोट हैं, इतने पुराने पुराने नोट हैं कि अभी भी उन नोटों में गांधी जी के सर में बाल हैं। मैं सही बता रहा हूं, मेरी दादी इतनी खड़ूस हैं, अपने पैसे बचाने के लिए मुझे सरकारी स्कूल में डाला था, क्योंकि वहां खाना फ्री में मिल जाता है। मतलब मेरे हिस्से का खाना घर पे नहीं बनता था। जिस दिन स्कूल की छुट्टी मैं भूखा। अच्छा, हमारे सरकारी स्कूल का रूल बहुत अच्छा था।
जिस दिन हिंदी वाले मास्टर साहब नहीं आते थे, झाड़ू वाला पढ़ा के निकल जाता था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मास्टर साहब को जब भी भूख लग जाती थी, उसी समय लंच हो जाता था। भाई साहब, हद तो तब हो जाती थी, प्रिंसिपल साहब की मेहरारू का जन्मदिन, स्कूल की छुट्टी, साला मैं फिर भूखा का भूखा। अच्छा, दादी से याद आया, मेरे दादी को सब प्यार करते थे, सिर्फ भगवान नहीं करते थे, क्योंकि दादी हमेशा बोलती थी, बेटा 2-4 दिन की मेहमान और हूं। और यही 2-4 दिन करते करते मेरी दादी 98 साल की हो गई थी। मैं खुद 53 साल का हो गया हूं, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि खुद मेरा खानदान कैसा है। मैंने देखा है लोगों के घरों में कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। कोई क्रिकेट पे बात कर रहा है, कोई मोदी जी पर, तो कोई राहुल गांधी पर। और मेरे घर में इतनी वाहियात बातें चलती हैं, सब लोग मिलकर एक ही बात बोलते हैं। पार्ले में पहले 16 बिस्कुट आते थे, अब 12 ही आ रहे हैं। अच्छा, 16 आते थे ना, घर में 8 लोग थे, सब लोग 2-2 बांट कर खाते थे। उधर पार्ले ने 14 कर दिया, इधर दादी ने मेरी बहन की शादी कर दिया, उसने 12 किया, दादी ने मेरे भाई को बंबई कमाने भेज दिया। एक दिन 10 कर दिया, हम लोगों ने दादी की दवाइयां ही छुपा दी। दोस्तों, कसम से दादी बहुत याद आती है। मेरे दादी का सपना था कि मेरी शादी देख ले, लेकिन अफसोस कि देख नहीं पाई। एक बार दादी का सपना पूरा करने के लिए मैं लड़की देखने चला गया। आधे घंटे तक मेरा स्वागत किया गया। फिर 1 घंटे बाद लड़की के पिताजी आए, मेरे हाथ में 500 रुपए पकड़ाए और बोले, बेटा तुम जाओ। मैं बोला, लेकिन अभी मैंने तो लड़की देखी ही नहीं। वो बोले, कोई बात नहीं बेटा, लड़की ने तुम्हें देख लिया है। मैं बोला, मतलब रिश्ता पक्का हो गया है, ये मुझे आप विदाई दे रहे हो? वो बोले, विदाई नहीं, किराया दे रहा हूं, दोबारा कहीं मत जाना। आजकल मैं देख रहा हूं, अच्छे अच्छे साबुन, अच्छे अच्छे पाउडर और क्रीम आने लगे हैं। मेरे समय पे तो सिर्फ 2 ही साबुन आते थे, एक लाइफ बॉय और दूसरा पियर्स। मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं पियर्स से नहाऊं और उससे उसके आर पार देखूं। मैं कभी दुकान पर जाता भी था तो दादी से बोलता था, दादी दादी वो देखो पियर्स साबुन है, इसको खरीद लो। दादी बोलती थी, नहीं बेटा, बहुत महंगा है, मैं तुम्हें इससे तुम्हारे बर्थडे पर नहलाऊंगी। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे मेरी दादी कुकर के ढक्कन से खिलवाती थी और सिर्फ 6 बजे तक ही खेलने देती थी। कहती थी, बेटा बस करो, दाल बनाना है। अच्छा, मैंने देखा है आजकल के बच्चे रोते हैं, उन्हें खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने मिल जाते हैं। मैं रोता था तो दादी एक कटोरी लाकर
मेरे सामने नचा देती थी। और मैं इतना चूतिया था, कटोरी घूमते ही हर बार मैं चुप हो जाता था। अच्छा, मेरे घर में मेरा भाई ऐसा इंसान है, वो तभी मुझे फोन करेगा जब उसे कोई बुरी खबर देनी रहेगी। एक बार मैं दुबई चला गया कमाने। जैसे ही वहां पहुंचा, मेरे भाई का फोन आ गया। उसका फोन देखते ही मुझे लगा बस दादी चली गई। घर पहुंचा तो देखा दादी तो एकदम सही सलामत है। मेरा भाई बोला, मैंने तुझे फोन किया था इसलिए कि उस दिन यहाँ बहुत आंधी तूफान आ रहा था। पूछना ये था, कहीं वहां भी तो आंधी तूफान नहीं आ रहा है और तू वापस क्यों आ गया? मैं बोला, अरे कुछ नहीं, वो तो मैं दादी को देखने आ गया। दोस्तों, दादा दादी की बात चली है तो एक बात मेरे दिमाग में बचपन से घूम रही है। पहले कौन बना होगा, दादा या दादी? दादी कहती है पहले दादी बनी थी। दादाजी कहते हैं अरे नहीं, पहले दादा बना था। अब फैसला आपकी अदालत में होगा। कमेंट में बताइए पहले दादा बना था या दादी। बाकी मैं गरीब कॉमेडियन आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।